इमरान तेज कदमों से चल रहा था, लेकिन अचानक उसके शरीर में कुछ अजीब होने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे उसके भीतर कुछ जाग रहा हो। उसकी सांसें भारी होने लगीं, उसके माथे पर पसीना छलक आया। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से फुसफुसाया, लेकिन जवाब उसे अपने अंदर से ही मिला, एक ठंडी खुरदरी आवाज में समाया गया है। इमरान एक अंधेरी गली के बीचों बीच रुक गया। उसके चेहरे की त्वचा हल्की सी खिसकने लगी और अंदर से एक नई रूहानी हस्ती का अक्स उभरने लगा। यह कोई आम चेहरा नहीं था, बल्कि एक शैतानी मुस्कान के साथ बड़ी गहरी आंखों वाला किसी दरिंदे जैसा चेहरा था। अंधेरी रात में शहर के सुनसान कोने में एक रहस्यमयी धुंध फैली हुई थी। गलियों में गहरे साए कांप रहे थे, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। कदमों की आहट सन्नाटे को चीर रही थी, लेकिन इन कदमों का मालिक अकेला नहीं था। उसके साथ कोई और भी था, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर जीव महसूस कर सकता था। इमरान का सिर दर्द से फटने लगा, लेकिन उसके भीतर की मखलूक ने जोर से ठहाका लगाया। अब शिकार का समय है। उसके शरीर में एक झटका सा लगा और वह एक पल में बदल चुका था। अब वह साधारण इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि एक भयानक जीव बन चुका था। उसके दोनों चेहरे एक साथ मौजूद थे, एक सामान्य और दूसरा किसी भयावह शैतानी हस्ती का। वह अब पूरी तरह से अपने शिकार की तलाश में था। इमरान अपनी लंबी कोट में लिपटा तेज कदमों से चलता रहा। जैसे ही वह एक पुरानी इमारत के पास पहुंचा, उसकी सांसें तेज होने लगीं। वह रुका, अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर झटका लगा। उसका जबड़ा कसकर हिलने लगा, आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी त्वचा जैसे हल्की सी खिसकने लगी। करीब ही एक आदमी अपनी कार का दरवाजा खोल रहा था, शायद किसी काम से वापस आया था। वह अनजान था कि मौत उसके पीछे खड़ी थी, हंसती हुई, अपनी नुकीली उंगलियां चटकाती हुई। इमरान के दूसरे चेहरे ने धीरे से बड़बड़ाया, यह बहुत देर तक जिंदा रहा। बहुत ज्यादा देर। फिर एक झटके में इमरान की गर्दन एक अमानवीय तरीके से मुड़ गई, जैसे किसी कठपुतली को धागे से खींच दिया गया हो। अगले ही पल वह आदमी मुड़ भी नहीं पाया था कि इमरान उस पर झपट पड़ा। गर्म खून की बूंदें जमीन पर गिरी। आदमी के होठों से एक घुटी हुई चीख निकली, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसके गले से सिर्फ एक आखिरी सरगोशी निकली, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। इमरान ने अपनी जीभ बाहर निकाली, खून को महसूस किया और फिर एक गहरी सांस ली। यह बहुत स्वादिष्ट है। उसकी भयावह मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, जैसे वह पूरी तरह से इस भयानक चेहरे के काबू में आ चुका हो। दूर कहीं गली के दूसरे छोर पर एक बूढ़ा आदमी, जो रात की ठंडी हवा में टहलने के लिए निकला था, यह दृश्य देख चुका था। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसने कांपते हुए कदम पीछे किए। लेकिन इमरान रुक चुका था। उसे महसूस हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसका सिर एक अमानवीय तरीके से मुड़ने लगा, जैसे किसी गुड़िया का सिर हो। वह बूढ़े की तरफ घूरता रहा, फिर अचानक वह दौड़ पड़ा, बिजली की गति से, जैसे जमीन के ऊपर तैर रहा हो। बूढ़ा आदमी चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह पीछे हटने लगा, लेकिन वह जानता था कि वह बच नहीं सकता। इमरान की मुस्कान और भी गहरी हो गई। तुमने देख लिया है ना, अब तुम्हें भी खत्म होना होगा। अगली सुबह पुलिस को गली के एक कोने में दो लाशें मिली। उनके चेहरे खमे मुड़े हुए थे, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो नाकाबिले बयान था। लेकिन सबसे खौफनाक चीज यह थी कि उनके चेहरों पर एक ही चीज लिखी हुई थी, एक लाहट खेज मुस्कुराहट जो किसी भी जानदार को पागल कर सकती थी। और इमरान वह दिन के समय एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब रात होती, वह आईने के सामने खड़ा होकर अपने दूसरे चेहरे को देखता, जो अब और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। मजीद शिकार, मजीद खौफ। उसके अंदर की आवाज सरगोशी करती
और वह जानता था वह अभी खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ शुरुआत थी।